Good morning. Yesterday we have seen threads, user level thread and kernel level thread. Today we will see the difference between user level thread and kernel level thread along with the multi-threading model, that is one-to-one model, many-to-one model and many-to-many model. जैसे कल हम लोग ने देखा कि थ्रेड क्या रहता है, तो थ्रेड इट इज़ द लाइट वेट प्रोसेस जिसे हम लोग अटैच करते हैं प्रोसेस के साथ, एंड यूजिंग द थ्रेड टेक्नोलॉजी इट इज़ पॉसिबल टू कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट द प्रोसेसेस, मीन्स ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीजेस. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ थ्रेड. यूज़र थ्रेड जैसे हम लोग ने देखा था, यूज़र थ्रेड कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, यूज़र लेवल पे ही होता है. यूज़र लेवल पे एक लाइब्रेरी प्रोवाइड की जाती है, वहीं पे वो यूज इम्प्लीमेंट होता है, एग्जीक्यूशन होता है. देयर इज़ नो रिलेशन विद द कर्नल लेवल थ्रेड. एंड सेकंड वन इज द कर्नल लेवल थ्रेड्स. कर्नल लेवल थ्रेड कहाँ पे होते हैं इम्प्लीमेंट, तो कर्नल लेवल पे होते हैं. कर्नल थ्रेड्स आर सपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. कर्नल मतलब कौन सा पार्ट, तो तुम लोग समझ सकते हो कि यूज़र लेवल मतलब सिस्टम कॉल का ऊपर वाला पार्ट. यूज़र लेवल से कहाँ पे आता है, सिस्टम कॉल के लिए कर्नल मोड पे आता है. कर्नल मोड में एग्जीक्यूट करता था और वापस चला जाता था यूज़र मोड पे. सिमिलर वे टू टाइप्स ऑफ अ थ्रेड, जो यूज़र साइड पे रहेंगे वो यूज़र लेवल थ्रेड और कर्नल साइड पे रहेंगे वो कर्नल लेवल थ्रेड. तो कर्नल लेवल थ्रेड पे क्या रहता है कि मैनेजिंग थ्रेड्स बिकम्स समटाइम्स इट बिकम्स टेडियस. और कर्नल लेवल थ्रेड क्या रहते हैं, थोड़े स्लोअर रहते हैं. यहाँ पे एक डिफरेंस है, मैं डिफरेंस के हिसाब से आपको वापस से थ्योरी समझा देता हूँ. ये देखो, यूज़र लेवल थ्रेड क्या रहते हैं, फास्टर टू क्रिएट एंड मैनेज. क्यों? क्योंकि वो यूज़र लेवल पे ही क्रिएट होते हैं, उसका इंटरेक्शन नहीं रहता कर्नल लेवल के साथ. बट कंपेयर टू कर्नल लेवल थ्रेड्स वो क्या रहते हैं, फास्टर रहते हैं. बट कर्नल लेवल थ्रेड क्या रहेंगे, आर स्लोअर टू क्रिएट एंड मैनेज. मतलब अगर आप एक के टाइम पे दोनों जगह पे थ्रेड क्रिएट और मैनेज करते हो, उसे इम्प्लीमेंट करते हो, कहाँ पे, यूज़र लेवल पे और कर्नल लेवल पे. तो जो यूज़र लेवल पे जो थ्रेड रहेगा वो कंपेरेटिवली फास्टर टू इम्प्लीमेंट रहेगा. सेकंड क्या है कि इम्प्लीमेंटेड बाय द थ्रेड लाइब्रेरी एट अ यूज़र लेवल. मतलब मुझे अगर थ्रेड इम्प्लीमेंट करना है कौन सा, यूज़र लेवल पे, तो उसके लिए क्या चाहिए, मुझे एक लाइब्रेरी चाहिए. जैसे लाइब्रेरी फाइल रहती है, हेडर फाइल जैसे, वो किधर होनी चाहिए, तो यूज़र लेवल पे होनी चाहिए. और ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल लेवल थ्रेड के लिए सपोर्ट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली करती है. मतलब आप बोल सकते हो कि यूज़र लेवल थ्रेड इनडायरेक्टली होता है. तो इनडायरेक्टली कैसे, बीच में किसी का सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट देने वाला कौन है, तो आपकी थ्रेड लाइब्रेरी. बट इन केस ऑफ कर्नल लेवल थ्रेड ऐसी कुछ चीज़ है क्या, नहीं है. थर्ड पॉइंट क्या है, यूज़र लेवल थ्रेड कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कर्नल लेवल थ्रेड्स आर स्पेसिफिक टू ऑपरेटिंग सिस्टम. सिंपल लॉजिक है, यूज़र लेवल पे यूज़र कोई भी टेक्नोलॉजी पे काम करे, वो उसका खुद का एक थ्रेड इम्प्लीमेंट कर सकता है और ऑब्वियसली करना चाहिए. क्यों? उसके बाद की जिम्मेदारी कुछ रहेगी ना रहेगी, वो किसकी बन जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बन जाती है, या फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम विल हैंडल एवरीथिंग. बट इन केस ऑफ कर्नल लेवल थ्रेड, कर्नल मतलब हम क्या एज्यूम कर सकते हैं या फिर हम लोग क्या सोचना है कि ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करता है. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कोई स्पेसिफिक टाइप की है, तो थ्रेड भी क्या होना चाहिए, वो स्पेसिफिक टाइप का होना चाहिए. जैसे खाली समझने के लिए मैं मराठी में कुछ तो लिख रहा हूँ, तो मेरा थ्रेड भी किस में बनेगा, मराठी में ही बनेगा. इंग्लिश में थ्रेड इम्प्लीमेंट करूँ तो वो समझेगा क्या, नहीं. और नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, मल्टी थ्रेड एप्लीकेशन कैनॉट टेक एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग. के यूज़र लेवल थ्रेड पे क्या रहता है, मल्टी प्रोसेसिंग पॉसिबल नहीं है. बट इन केस ऑफ कर्नल लेवल थ्रेड, कर्नल रूटीन देमसेल्फ कैन बी मल्टी थ्रेडेड. मतलब यहाँ पे मल्टी थ्रेड है, तो मल्टी थ्रेड से मल्टी प्रोसेसिंग पॉसिबल है, बराबर है. अभी मल्टी थ्रेडिंग के मॉडल है, मल्टी मतलब मोर देन वन थ्रेड. कहाँ पे हो सकते हैं,
मे बी it will be at the user level, maybe it will be at the kernel level, or maybe it will be at the both. So first is the one to one मॉडल. दिख रहा है सामने आपको डायग्राम में. यहाँ पे क्या रहता है कि जितने यूज़र है उतने ही क्या रहेंगे, कर्नल रहेंगे. वन टू वन मतलब क्या, अगर एक यूज़र तो उसको सपोर्ट में कौन रहेगा, एक कर्नल रहेगा. देखो डायग्राम में, ये देखो यहाँ पे है यूज़र थ्रेड कितने हैं, 1 2 3 and 4. फॉर ईच रिस्पेक्टिव थ्रेड देयर इज़ अ 1K. K इज इंडिकेटिंग द कर्नल थ्रेड. तो टोटल 4 यूज़र थ्रेड है. फॉर ईच एंड एवरी यूज़र थ्रेड देयर इज़ अ सेपरेट कर्नल. सो दिस मॉडल इज कॉल्ड एज द वन टू वन. वॉट आर द एडवांटेजेस, द कॉन्करेंसी. बिकॉज कॉन्करेंसी मतलब क्या, एक ही साथ में कई सारी चीज़ें होना. क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक यूज़र लेवल थ्रेड को एक कर्नल थ्रेड है, तो दूसरे को दूसरा में असाइन किया है. तो ऐसी कोई डिपेंडेंसी है क्या कि पहले वाला कर्नल बिजी है इसलिए दूसरे के पास नहीं जा सकता, या फिर तीसरा वाला बिजी है इसलिए पहले के पास नहीं आ सकता. नहीं, एवरी यूज़र लेवल थ्रेड विल बी एग्जीक्यूटेड, या फिर उसका एग्जीक्यूशन होगा विद द हेल्प ऑफ कर्नल लेवल थ्रेड. सो कॉन्करेंसी, दैट इज द पैरेलल प्रोग्रामिंग इज पॉसिबल. लेस कॉम्प्लिकेशन इन प्रोसेसिंग. फॉर ईच एंड एवरी थ्रेड, यूज़र लेवल थ्रेड, देयर इज अ सेपरेट कर्नल, सो लेस कॉम्प्लिकेटेड. बट इन केस ऑफ डिसएडवांटेजेस, क्या रहेंगे डिसएडवांटेजेस, थ्रेड क्रिएशन इन्वॉल्व्स लाइट वेट प्रोसेस क्रिएशन. जितने मैं थ्रेड क्रिएट करूँगा उतनी मुझे नई नई प्रोसेस क्रिएट करनी है, नया थ्रेड क्रिएट करना ही है. एवरी टाइम यूज़र विद द यूज़र थ्रेड कर्नल थ्रेड इज़ क्रिएटेड. जितने भी यूज़र थ्रेड हैं उतने ही मुझे क्या लगने वाले हैं, वापस से कर्नल थ्रेड लगने वाले ही है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, कर्नल थ्रेड इज़ अ ओवरहेड. कर्नल थ्रेड एडिशन में कुछ काम करेगा नहीं करेगा वो बात की बात, बट ओवरहेड मतलब क्या है, वो एज अ कंटेक्स्ट स्विच जैसा कुछ तो काम करता है, लेकिन आउटपुट में एफिशिएंसी में कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं. और यही चीज़ उसको डिसएडवांटेज में ले जाती है. इट रिड्यूसेस द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम. परफॉर्मेंस रिड्यूस होता है क्यों, उसको वर्क डन ज़्यादा करना पड़ता है. वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड है कि कितने थ्रेड क्रिएट करता है. थ्रेड डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, तो कितने यूज़र है. ये कौन सा है, वन टू वन थ्रेड मॉडल. अभी हम लोग देखेंगे मेनी टू वन, और उसके बाद देखेंगे मेनी टू मेनी. नेक्स्ट मॉडल इज मेनी टू वन मॉडल. मेनी टू वन मतलब आपने शायद डेटाबेस आपका हुआ है, उसमें रिलेशनशिप पड़ी रहेगी, एट्रीब्यूट एंड एंटिटी, या फिर 1:2 वाली रिलेशनशिप. यहाँ पे क्या है कि मेनी टू वन मतलब क्या है, मेनी यूज़र लेवल थ्रेड है और कर्नल लेवल थ्रेड कितना है, 1. तो रिलेशनशिप हो गई मेनी टू वन. 1 इज कर्नल लेवल थ्रेड एंड मेनी आर यूज़र लेवल थ्रेड. द मेनी टू वन मॉडल मैप्स मतलब क्या करता है, मैच करता है या फिर मैप करता है क्या, मेनी यूज़र लेवल थ्रेड टू वन कर्नल थ्रेड. कर्नल थ्रेड कितना है, एक ही है. थ्रेड मैनेजमेंट इज डन इन द यूज़र स्पेस. जो कुछ भी थ्रेड की मैनेजमेंट है वो कहाँ पे ही होगी, यूज़र पे. सो इट इज़ एफिशिएंट. ऊपर वाले मॉडल के कंसेप्ट के हिसाब से अगर कोई भी चीज़ कर्नल के पास आती है, ओवरहेड हो जाता है, रो एफिशिएंसी हो जाती है, हेवी वेट हो जाती है. ओनली वन थ्रेड कैन एसेस द कर्नल एट अ टाइम. इतने सारे थ्रेड है, तो यहाँ पे क्या है, अगर थ्रेड 3 एक्टिव है वो एसेस कर रहा है किसे, कर्नल को, तो सेम टाइम पे कर्नल थ्रेड नंबर 1 2 और 4 उसे एसेस नहीं कर सकते. दैट इज़ ओनली वन थ्रेड कैन connect or one thread can access the kernel. And green threads a library available for Solaris this model. मतलब क्या है कि आपको अलग अलग OS दी जाएगी, या फिर OS है तो उनके विथ रिस्पेक्टिव इट आपको क्या करना है, उनके नाम लिखना है कि वहाँ पे OS के लिए वो लाइब्रेरी है कि नहीं है. टोटली पोर्टेबल है, इजी टू डू विथ फ्यू सिस्टम इन डिपेंडेंसी.
थोड़ी सी सिस्टम की डिपेंडेंसी कंसिडर करो तो ये क्या है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, मेनली यूज इन अ लैंग्वेज सिस्टम, बराबर है। डिसएडवांटेज देखो इंपॉर्टेंट है, कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ पैरारिज्म। पैरारिज्म मतलब क्या, कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी मतलब एक ही साथ पे काम करो, जैसे मैं 2 हाथ से लिखूंगा तो कॉन्करेंसी हुई, लेकिन एक हाथ से लिखूंगा फिर रुकूंगा फिर दूसरा हाथ, तो कॉन्करेंसी हुई क्या, नहीं हुई। यहाँ पे डायग्राम देख के ही आपको मालूम पड़ेगा कि इतने सारे थ्रेड है लेकिन कर्नर कितने हैं, एक ही है। तो जो कोई भी थ्रेड रहेगा तो एट अ टाइम ओनली वन थ्रेड कैन बी एग्जीक्यूटेड विद द कर्नर, सो नो पैरारिज्म एंड वन ब्लॉक कॉल कैन ब्लॉक ऑल अदर थ्रेड्स। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं, इम्पॉर्टेंट है कि थ्रेड मॉडल डिपेंड है यूज़र थ्रेड और कर्नल थ्रेड के ऊपर। फर्स्ट मॉडल वाज 1 to 1, सेकंड इज many to 1 एंड थर्ड इज many to many। नेक्स्ट इज व्हाट, many to many। दिख रहे डायग्राम के यूज़र लेवल थ्रेड कितने हैं, बहुत सारे। कर्नल लेवल थ्रेड भी बहुत सारे मतलब अभी के लिए अपने पास 3-4 मान लो। यहाँ पे डायग्राम देख के आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, मेनी टू मेनी। यूज़र लेवल थ्रेड आर मेनी, दैट इज़ मोर देन 1, और कर्नल लेवल थ्रेड आर मेनी, दैट इज़ मोर देन 1। ऐसे केस में क्या होता है कि ये मॉडल को क्या बोलते हैं, मेनी टू मेनी। द मेनी टू मेनी मॉडल मल्टीप्लेक्सेस मेनी यूज़र लेवल थ्रेड टू अ, इम्पॉर्टेंट वर्ड है, स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड। मतलब कर्नल लेवल थ्रेड कितने रहेंगे, इक्वल होने चाहिए या फिर ज़्यादा होने चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि मेनी टू मेनी है तो मेनी टू मेनी है मतलब क्या हुआ कि मैं 3 यूज़र लेवल थ्रेड इम्प्लीमेंट करूँगा और 5 कर्नल लेवल, नहीं। अगर 3 यूज़र लेवल थ्रेड है तो कर्नल लेवल थ्रेड भी कितने होने चाहिए, 3 या फिर उससे कम, दैट इज़ 1, 2 और 3। इसके एडवांटेज क्या है, मेनी थ्रेड कैन बी क्रिएटेड एज पर यूज़र रिक्वायरमेंट, मल्टीपल कर्नल और इक्वल टू यूज़र थ्रेड्स कैन बी क्रिएटेड। और डिसएडवांटेज में क्या है, ट्रू कॉन्करेंसी कैनॉट बी अचीव। क्यों, क्योंकि एक थ्रेड के साथ मल्टीपल कर्नल एलोकेटेड हो सकते हैं या फिर मल्टीपल कर्नल यूज़र लेवल थ्रेड का एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ अ कर्नल इज ओवरहेड। यहाँ पे भी क्या है, ओवरहेड का कंसेप्ट याद करो, कंटेक्स्ट स्विचिंग। और नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस इज लेस। जैसे भी कोई चीज़ में ओवरहेड होता है, ओवर वेट वाली प्रोसेस होती है, तो उसका ऑब्वियसली परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। तो समझा क्या क्या है वो, थ्रेड मॉडलिंग। ये 2 टाइप के थ्रेड रहते हैं, यूज़र लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड। मॉडल क्या क्या है, तो 1 to 1 मॉडल, मेनी टू 1 एंड मेनी टू मेनी। ये किसके ऊपर डिपेंड है या फिर कौन डिसाइड करता है, तो आपके सिस्टम में कितने यूज़र लेवल थ्रेड है और कितने कर्नल लेवल थ्रेड है। और एक चीज़ क्या बिठा के रखनी है, फॉर ईच थ्रेड देयर इज़ अ सेपरेट कर्नल, देन देयर कैन बी अ कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी होती है मतलब लाइट वेट प्रोसेस हुई, लाइट वेट हुई मतलब एफिशिएंसी ज़्यादा है, सेम टाइम पे वो क्रिएट करने की प्रोसीजर बढ़ जाती है। बट इन केस ऑफ मेनी टू 1 एंड मेनी टू मेनी, कॉन्करेंसी इज नॉट अचीवेबल। कॉन्करेंसी नहीं है, ओवरवेट है वहाँ पे प्रोसेस, ओवरवेट है तो उसका परफॉर्मेंस भी डिग्रेड हो सकता है। अभी उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूट प्रोसेस कमांड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड है जो एकदम सिंपल है, शॉर्ट में मैं आपको बोल देता हूँ, जो लाइन देख के या फिर वर्ड देख के ही आपको मालूम पड़े। ठीक है, मैं कमांड आपको समझा देता हूँ, उसके लिए आपको आपके बुक का रेफरेंस लगेगा, बाद में देख लो। सबसे पहली कमांड कौन सी है, प्रोसेस कमांड में से PS कमांड। PS कमांड क्या है, इट इज़ व्हेन अ प्रोग्राम रन्स ऑन अ सिस्टम इट इज़ रिफर्ड टू एज अ प्रोसेस। ये PS कमांड क्या करती है कि बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, टू नो द स्टेटस ऑफ प्रोसेस कमांड,
प्रोसेस, PS कमांड इज यूज, प्रोसेस की स्टेटस, प्रोसेस कौन से स्टेटस पे है वो जाननी है तो हम लोग कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, PS कमांड। PS कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोसेस के उसका सिंटेक्स क्या रहता है, तो PS और ऑप्शन। तो आप पूछोगे ऑप्शन में क्या रहता है, तो ऑप्शन में डिफरेंट पैरामीटर आप डाल सकते हो कि नॉर्मली डॉलर के आगे PS कमांड लिखा तो उसके सब आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जैसे कि -A है तो डिस्प्ले ऑल द प्रोसेसेस एक्सेप्ट सेशन हेडर, -C करके है, -E करके है तो डिस्प्ले और प्रोसेस करके रहेगा, -F रहेगा तो फुल फॉर्मेट लिस्टिंग, -A, -F, -H एक पूरा टेबल दिया है आपके बुक में। तो आप मतलब क्या कर सकते हो, आपको प्रोसेस से रिगार्डिंग कोई भी कमांड देनी है तो प्रोसेस से रिगार्डिंग कमांड टाइप करो और इन टर्म्स ऑफ जो एट्रीब्यूट आपको चाहिए वो आप लोग ब्रैकेट में दे सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल है तो $PS-F तो ये क्या प्रोवाइड करेगा कि UID, PID, PPID, C, टाइम, TTY, टाइम, CMD। सेम द फुल लिस्टिंग जनरेट्स द 8 एट्रीब्यूट। फुल लिस्टिंग में क्या UID मतलब क्या रहेगा आपका यूज़र ID, इसमें टर्मिनोलॉजी क्या क्या है मैं आपको बोल के रखता हूँ। UID मतलब यूज़र ID, PID मतलब प्रोसेस ID, PPID मतलब प्रोसेस की अगर कोई पेरेंट प्रोसेस रहेगी तो उसका ID, C मतलब CPU टाइम, S टाइम मतलब स्टार्ट टाइम, TTY मतलब टर्मिनेशन या फिर टर्मिनल डिवाइस फ्रॉम विच प्रोसेस वॉज लॉन्च। बाद में CMD नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट वॉज स्टार्टेड। ऐसे ही एट्रीब्यूट ऑफ माई -L कमांड तो वो क्या रहते हैं, F मतलब क्या सिस्टम ट्रैक, S मतलब स्टेटस, वापस यहाँ पे रिपीट है UID, ये तो आप याद ही रखो UID, PID, PPID, NI एंड ऑर्डर। इसमें डिफरेंट क्या है खाली SZ दैट इज द साइज ऑफ अ मेमरी इंडिकेटेड बाय SZ कॉलम। नेक्स्ट कमांड इज वेट कमांड। वेट कमांड क्या है, इट इज़ बिल्ट इन शेल कमांड, मतलब ये पहले से बनी बनाई अपनी कमांड है। ये क्या करती है, एज नेम सजेस्ट, ये क्या करती है वेट करती है फॉर अ गिवन प्रोसेस टू कंप्लीट एंड देन रिटर्न्स टू एग्जिट स्टेटस। वहाँ पे वेट में क्या देना पड़ेगा आपको, वेट लिखना है और वेट के बाद आपको प्रोसेस ID लिखनी है। क्यों, क्योंकि सिस्टम में बहुत सारी प्रोसेस रह सकती है, कौन सी प्रोसेस को वेट करवाना है, प्रोसेस नंबर 1, 2, 3, 4 जो नंबर है वो लिख देने का। नेक्स्ट क्या है स्लीप कमांड। स्लीप मतलब क्या है, सो जाओ। वो खुद से होके कोई तो पर्टिकुलर प्रोसेस को पर्टिकुलर टाइम तक स्लीप स्टेटस में डालेगी। स्लीप करके 100 लिखा तो ये क्या करेगी, डिले कर देगी, मतलब 100 सेकंड तक वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी ही नहीं। नेक्स्ट है एग्जिट कमांड। एग्जिट मतलब क्या, बाहर निकल जाना। द एग्जिट कमांड टर्मिनेट्स अ स्क्रिप्ट। जैसे एग्जिट रहता है सी प्रोग्रामिंग में या फिर नॉर्मल एग्जिट क्या रहता है, बाहर जाना, वैसे ही यहाँ पे एग्जिट करते हो तो ये क्या करता है, स्क्रिप्ट को टर्मिनेट करता है। किल कमांड, किल मतलब क्या है, मार देना। तो यहाँ पे किसे मारना है हम लोग को, प्रोसेस को। द किल कमांड विल किल अ प्रोसेस। लेकिन किल बोल के तो बात ख़त्म नहीं होती, हम लोग को बोलना पड़ेगा कि उसे किसे किल करना है। किल करो लेकिन क्या है, प्रोसेस ID मालूम रहना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस ID है, हम लोग को उसे किल करना है। ठीक है, समझा। तो ये था आपका प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेटेड चैप्टर, जिसमें हम लोग ने क्या क्या देखा। तो स्टार्टिंग से देखते हैं, प्रोसेस क्या रहती है, प्रोग्राम क्या रहता है, प्रोग्राम और प्रोसेस के बीच में डिफ्रेंशिएशन, एक प्रोसेस बनती है तो उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, प्रोसेस की स्टेट, कौन से स्टेट में प्रोसेस जाती है, कभी जाती है, उसका स्टेट डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। PCB पढ़ा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। उसके बाद प्रोसेस क्रिएशन एंड टर्मिनेशन के क्राइटेरिया। नेक्स्ट पढ़ा प्रोसेस शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग क्यों, उसमें शेड्यूलर पढ़े, जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, वो कहाँ पे रहते हैं, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वर्किंग। बाद में इन टर्म्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन, उनका डिफरेंस का एक टेबल देखा, वो टेबल देख के भी आप
बैक टू प्रीवियस थ्योरी याद कर सकते हो, कंटेक्स्ट स्विचिंग देखा, आईपीसी दैट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, उसके दो टाइप, शेयर्ड मेमोरी एंड मैसेज पासिंग, देन थ्रेड, concept of thread, benefits of thread, difference between process and thread, then types of a thread that is kernel thread, user level thread, उनका डिफरेंस, थ्रेड का मॉडल, 1 to 1, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, एंड लास्ट में प्रोसेस कमांड जो प्रोसेस से जुड़ी हुई डिटेल्स देते हैं या फिर एट्रीब्यूट्स देते हैं एज पर हम लोग प्रोसेस के साथ एट्रीब्यूट क्या भेजते हैं, जैसे PS कमांड T, सेकंड में वेट कमांड, थर्ड स्लीप कमांड, फोर्थ एग्जिट कमांड और फिफ्थ वॉज किल कमांड। कुछ डाउट रहेगा इसमें तो पूछो, बार बार रिपीट करता हूँ, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछो, ईमेल करो, नॉर्मल कॉल करो, टेक्स्ट मैसेज करो। थैंक यू।